श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री हरि भगवान की जय। करुणामयी मात की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री हरि मंदिर में विराजित सभी देव विग्रहों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। सद्गुरुदेव के पावन चरणों में प्रपन्नता पूर्वक प्रणाम। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, हरिओम। दुर्गा सप्तशती के माध्यम से हम शब्द की माला माँ के चरणों में भेंट करने का एक प्रयास कर रहे हैं और कथा के द्वारा कुछ आध्यात्मिक अर्थों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और ये जो उपासना का एक महापर्व नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इन दिनों में हम किसी न किसी माध्यम से उस चिति शक्ति को, माँ जगदम्बा को हम सेवा में कुछ न कुछ रख पा रहे हैं। ये उनकी ही तो करुणा है। और हमने जो उस दिन बात की थी कि माँ करुणामयी है, करुणा का ही एक घनीभूत रूप है, तो उनकी कृपा से हम उनकी ही कृपा से उनके चरणों में कुछ ये भेंट चढ़ा पा रहे हैं। आइए, प्रथम चरित्र और मध्यम चरित्र का हमने यथाशक्ति संक्षेप में श्रवण किया और अंतिम जो है वो है उत्तम चरित्र। मेधा ऋषि, जो कि आत्मज्ञान के लक्षण से युक्त हैं, वो इस प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग में चलने वाले आध्यात्म मार्ग के पथिक को देवी के चरित्र के द्वारा बहुत सारा उपदेश दे रहे हैं। और उसी उपदेश में ये उत्तम चरित्र आया है और उत्तम चरित्र में शुंभ और निशुंभ के वध की कथा बताई है। तो उत्तम चरित्र का भी प्रारंभ वहीं से सुरों और असुरों के बीच में युद्ध कह रहे हैं। पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम असुराभ्याम शचीपते है। देवताओं के साथ दानवों का शुंभ निशुंभ का युद्ध चल रहा है और इस बार देवताओं का पलायन स्वर्ग से हो चुका है। उतना तो हुआ ही, लेकिन अब ये जो शुंभ और निशुंभ हैं, वो यज्ञ का जो भाग जो देवताओं को प्राप्त होता था उसमें भी उन देवताओं का भाग न रहने दिया और त्रैलोक्यम, तीनों लोकों को तो छीन लिया, त्रिलोकी छीन ली देवताओं से। यज्ञ भागाश्च, यज्ञ भाग भी उनसे छीन लिया। अब ये देवता माँ जगदम्बा की शरण में जा कर के माँ का स्मरण कर रहे हैं। माँ का स्मरण करते हुए और माँ की स्तुति कर रहे हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। माँ का स्मरण करते हुए स्तुति कर रहे हैं। और जो श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं, हम अक्सर गाते हैं, या देवी सर्वभूतेषु, ये ऐसे वाले जो श्लोक हैं, जो बहुत सारे श्लोक हैं, हमें 2-3 का ही ज्ञान होता है, बहुत सारे श्लोक हैं। उन श्लोकों में माता जी की स्तुति की गई है। स्तुति हुई, जहाँ देवता खड़े होकर के स्तुति कर रहे थे, वहीं से पार्वती जी माँ गंगा जी में स्नान करने के लिए निकली। पार्वती जी ने देखा कि ये देवता किसी की स्तुति कर रहे हैं, स्तुति के श्लोक गा रहे हैं। पार्वती जी वहाँ रुकी, रुक करके पूछी कि आप सब ये किसकी स्तुति गा रहे हैं। तो उसी समय पार्वती जी के शरीर के कोश में से, शरीर से एक शिवा
देवी उत्पन्न होती है और उस शिवा देवी ने कहा कि ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। अब क्योंकि माँ के पार्वती जी के शरीर के कोश में से वो देवी निकली, इसलिए शरीर कोशाद्यतस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिके कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। माँ के शरीर कोश में से उत्पन्न हुई, इसलिए उन देवी का नाम हुआ कौशिकी। कोश में से उत्पन्न हुई इसलिए कौशिकी। यहाँ तो देवी उत्पन्न हो गई, जगदम्बिका उत्पन्न हुई, लेकिन माँ पार्वती का जो शरीर है वो थोड़ा काला पड़ गया, इसलिए तस्याम विनिर्गतायाम तु कृष्णाभूत सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। वो जो काली हुई देवी है उनका नाम वहाँ पर कृष्णाभूत सापि पार्वती, काली होने के कारण उन माँ का नाम हुआ कालिका, कालिकेति समाख्याता। अब ये माता जी के सुंदर स्वरूप और सुंदर स्तुति को चंडमुंड ने देखा। चंडमुंड जो कि शुंभ और निशुंभ की सेना में है, इतने माँ के सर्वांग सुंदर रूप को देख करके और वो चंड और मुंड गए हैं शुंभ और निशुंभ के पास। वहाँ जा कर के और शुंभ निशुंभ से कहा कि हमने एक बहुत ही सुंदर देवी का दर्शन किया है, बहुत सुंदर देवी है, ऐसा लगता है कि स्त्रियों में वो एक रत्न है। और हे शुंभ निशुंभ, आपने तो देवताओं के सभी रत्नों का अपहरण कर लिया है, कल्पवृक्ष, ऐरावत या कोई भी रत्न हो, उन सब रत्नों का आपने हरण किया, तो ये रत्न से कैसे आप चूक गए? ये स्त्रियों में रत्न है, स्त्री रत्नम अति चारवंगी, बहुत ही सुंदर है, तो ये रत्न भी आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर दैत्य ने अपने दूत को, सुग्रीव को उस देवी के पास भेजा कि तुम जा करके और उस देवी को ये संदेश सुनाओ कि वो मेरे साथ पाणी ग्रहण करे, मुझे स्वीकार करे। वो दैत्यों का दूत सुग्रीव जाता है और वही जैसा शुंभ निशुंभ ने कहा था वैसा कह सुनाया। कहने लगी कि आप स्त्रियों में रत्न हैं, तो उन सभी रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं, तो आप शुंभ निशुंभ की सेवा में आ जाइए। देवी ने कहा कि तुम्हारी बात तो सही है, शुंभ और निशुंभ बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन मैंने पहले से एक वचन ले रखा है। कैसा वचन? बोले, यो माम जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति। जो मुझे संग्राम में, युद्ध में जीतेगा, मेरे दर्प का, मेरे अभिमान का जो भंग करेगा, यो मे प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। मेरे समान बल वाला जो होगा, इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली उस असुर को चैलेंज किया कि मेरे समान जो बल वाला होगा, प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति, वो मेरा पति होने के लायक है। अब ये संदेश तो भेज दिया माता जी ने, जगदम्बा ने, और वो संदेश जैसे ही शुंभ निशुंभ ने सुना, बड़े क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के अपने सेनापति धूम्रलोचन को उसकी सेना के साथ भेजा और कहा कि केशाकर्षण विह्वलाम, उस देवी को केश से पकड़ के घसीटते हुए मेरे पास ले आओ। अभिमान है मन में। धूम्रलोचन अपनी सेना के साथ जैसे ही माता जी के पास आता है, देवी को पकड़ने के लिए आता है, तो हुंकार मात्र से, हुंकार शब्द से उस धूम्रलोचन का वध माँ कर देती हैं। बाकी के जो असुर गण हैं, उन असुर गणों को देवी के सिंह ने खेल ही खेल में परास्त कर दिया, मार दिया। अब जैसे ही समाचार मिला शुंभ निशुंभ को कि धूम्रलोचन और पूरी सेना को उस देवी ने मार गिराया है, तो यहाँ चंडमुंड को बुलाया और चंडमुंड को आज्ञा दी कि जाकर के उस देवी को या तो मार दो या मेरे पास ले आओ। चंडमुंड गए हैं। चंडमुंड जैसे ही हाथ में तलवार लेकर के और देवी के सम्मुख उसको मारने के लिए जा रहे हैं, क्रोधित हुई देवी। क्रोधित होकर के स्वरूप बिल्कुल क्रोध के कारण काला से पड़ गया है और वो कराल मुखी जिह्वा को लपलपाती हुई देवी उनके सामने आगे बढ़ी है और उस काली देवी को देख करके सब भयभीत हो चुके हैं। और देवी ने उस चंड और मुंड को धड़ से, उनका शरीर, धड़ जो है, धड़ से सिर को अलग कर दिया।
अब ऐसे चंड और मुंड के सिर को हाथ में लेकर के और उस अंबिका देवी के पास गई हैं। अंबिका को कहने लगी काली देवी कि ये चंड और मुंड तुम्हारी शरण में मैं अर्पित करती हूँ, और अब जो युद्ध यज्ञ होने वाला है, बहुत सुंदर शब्द का यहाँ पर उपयोग किया, युद्ध यज्ञ स्वयं शुंभम निशुंभम च हनिष्यसि। अब जो युद्ध का यज्ञ होगा, असुरों को मारना है, असद्गुणों को मारना है, इसलिए असद्गुणों को, दुर्गुणों को मारने वाला युद्ध भी यज्ञ ही है, ऐसा भाव है। तो अब जो युद्ध यज्ञ होगा उसमें शुंभ और निशुंभ को मार आप ही स्वयं मारिएगा, ऐसा काली ने कहा है। क्योंकि काली देवी ने चंड मुंड को वहाँ पर मारा है, इसलिए वहाँ पर देवी कहती हैं यस्मात् चंडम च मुंडम च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। चंड और मुंड को मारने के कारण तुम्हारा नाम चामुंडा ऐसा लोक में प्रसिद्ध होगा। और अनेक असुर आए हैं, असुरों का विनाश किया है, बहुत सारे असुरों का विनाश किया है। सभी देवताओं की शक्तियाँ, विष्णु की शक्ति, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, इंद्र की शक्ति ऐन्द्री, सभी देवताओं की शक्तियाँ उनके शरीर में से निकलकर और उन असुरों से युद्ध करने लगी है। अब रक्त बीज आता है। रक्त बीज को ऐसा वरदान है कि उसके रक्त की जितनी बूंद पृथ्वी पर पड़ेगी उतने और असुर उसके जैसे उत्पन्न होंगे। यहाँ पर देवी ने शस्त्राघात किया रक्त बीज से, लेकिन जितने बूंद असुर की पड़ी उतने ही उसके ही जैसे दीर्घकाय रक्त बीज और उत्पन्न हुए। यहाँ पर देवी ने काली को आज्ञा दी कि तुम्हारे मुख और विकराल करो और इस रक्त बीज का जितना रक्त बीज पड़ रहा है उन सबको आप पी जाओ। ऐसे करते करते जब उस रक्त बीज का पूरा रक्त सूख गया तब उसका वध किया। अंत में शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आए हैं और खेल ही खेल में दोनों के बीच युद्ध होता है और माता जी ने निशुंभ को मार गिराया है। जैसे ही निशुंभ को मारा तो शुंभ दौड़ करके आया और कहने लगा कि तुम तो इतनी सारी देवियों के साथ, इतने सारे देवताओं के साथ, इतनी सारी शक्तियों के साथ युद्ध कर रही हो, तो उसमें बड़ी बात क्या है? हम अकेले हैं और तुम इतनी सारी हो। माता जी ने मुस्कुरा कर जितनी शक्तियाँ जो युद्ध कर रही थी वो सभी धीरे धीरे माँ अंबिका के अंदर प्रविष्ट हो गई। और अब अंबिका ने कहा देख, अब तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ। फिर से दोनों के बीच में युद्ध हुआ और देवी ने शुंभ का वध किया है और सभी देवताओं ने माता जी की, जगदम्बिका की स्तुति की है। 11वें अध्याय में बहुत सुंदर स्तुति, जो हम नारायणी नमोस्तुते वाली स्तुतियाँ सुनते हैं ना, वो बस यही 11वें अध्याय में ही हमें प्राप्त होती हैं। इस तरह माता जी का चरित्र, देवी चरित्र, मेधा ऋषि ने सुरथ नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य को सुनाया। अब थोड़ा सा ये जो कथा में ये शुंभ निशुंभ जो है वो भाई हैं दोनों, उसी प्रकार अहंकार और ममता, अहम और ममत्व, ये दोनों भाई हैं। इसके नाश का यहाँ पर वर्णन है। ऐसी बात है, रक्त बीज जो कि काम का, वासना का प्रतीक है। काम वासना ऐसी होती है ना, जितना हम कामना जितनी करते हैं उतनी कामना बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। तो वो देवी का जो शक्ति पुंज है, देवी की कृपा के चलते काम का अंत हो, वासनाओं का अंत हो, ऐसे भाव के साथ अहंकार और ममता का विनाश हो, ऐसा भाव है। क्योंकि ये जो सुरथ नाम का राजा है वो प्रवृत्ति मार्ग का पथिक है और जो समाधि नाम का वैश्य है वो निवृत्ति मार्ग का पथिक है। तो वो अध्यात्म मार्ग में ये दो प्रकार के जो भक्त आगे बढ़ रहे हैं, उन भक्तों के जीवन में ये जो अहंता, ममत्व, ये जो बाधाएं आ रही हैं वो ये सब असुर ही हैं। तो देवी की कृपा के चलते ये सभी असुरों का विनाश हमारे जीवन में हो, ऐसा भाव है। पूरी कथा सुनाई और अब कथा सुन करके वो राजा और वैश्य दोनों माता जी की तपस्या करते हैं। माता जी प्रसन्न होकर के उनका इप्सित वर अंतिम अध्याय में उन्हें देती है। राजा वर मांगते हैं कि मुझे जो राज्य जो मैंने खो दिया है वो संपूर्ण साम्राज्य मुझे प्राप्त हो। देवी की कृपा से उन्हें प्राप्त होता है। और सुरथ नाम के समाधि नाम के वैश्य ने कहा मुझे इस संसार से अब कुछ लेना देना नहीं है, मुझे मन में वैराग्य की प्राप्ति हो। तो माता जी ने उसे भी वैसा दिया। और यही जो राजा था सुरथ नाम का, वही 8वां मनु के रूप में सावर्णिर्भविता मनु, सूर्यात जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनु, सूर्य का पुत्र होकर के और सावर्णी मनु, 8वां मनु, यहीं से कथा चालू हुई थी
के 8वें मनु का हमें व्याख्यान सुनना है और यहीं पर कथा समाप्त होती है कि वही जो राजा है वो देवी के कृपा प्रसाद के कारण सावर्णी नाम का 8वां मनु होता है। तो हम सभी जो अध्यात्म मार्ग के प्रतीक हैं, चाहे वो प्रवृत्ति मार्ग से हो चाहे निवृत्ति मार्ग से हो, लेकिन हम सभी को उस परम तत्व की प्राप्ति इन देवी के चरित्रों के माध्यम से हो, ऐसा भाव और ऐसा भाव पुष्प नवरात्रि के इस महापर्व में हम महादेवी जगदम्बिका करुणामयी माता के चरणों में समर्पित करते हैं। और इसी भाव के साथ आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, हरि ओम।